पिछले कुछ दिनों में मुझे दो बहुत ज़रूरी आरटीआई रिप्लाई मिले हैं। एक है मराठवाड़ा के मनमाड़ मुडखेड़ डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि मनमाड़ परभनी रेलवे डबलिंग को रेलवे बोर्ड ने ऑलरेडी शेल्फ कर दिया है। और दूसरा आरटीआई रिप्लाई है इंदौर मनमाड़ रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर, जिसमें साफ साफ रेलवे का कहना है कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से जेएनपीटी ने अभी इस प्रोजेक्ट में निवेश ना करने का निर्णय लिया है। तो वीडियो के एंड में, यानी अगर वीडियो के एंड में थोड़ा समय बचता है तो हम इस पे चर्चा ज़रूर करेंगे। इसी के साथ आज हम वीडियो की शुरुआत करेंगे मडगांव कुल्लेम ट्रैक डबलिंग से और सीएसी के रिपोर्ट के बाद साउथ वेस्टर्न रेलवे को क्या करना चाहिए कुल्लेम कैसल रॉक टीनाघाट के बीच। और मैंने अपने एक कम्युनिटी पोस्ट में कहा था कि मैं औरंगाबाद चालीसगांव कल्याण अहमदनगर धानु रोड नासिक और विरार अलीबाग रेलवे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे औरंगाबाद चालीसगांव को छोड़कर बाकी तीनों प्रोजेक्ट्स पर कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है। अगर आप में से किसी को भी इसके बारे में जानकारी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, या फिर इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए जिन्हें इन प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ जानकारी पता हो, ताकि वो मेरे साथ शेयर कर सके। कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? धानु रोड, नासिक, विरार अलीबाग और कल्याण अहमदनगर। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को और एंड तक देखना, इस वीडियो को बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए और साइड में दिए गए बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे चैनल पर प्यारे सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ जाए। और लाइक भी कीजिए, जब तक मैं बोलता नहीं तब तक आप लोग लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, इसलिए प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वास्को ड गामा। अगर आपने मेरे चैनल को बहुत पहले से सब्सक्राइब किया होगा तो आपको पता होगा कि मैंने ही आप सबको बताया था कि गोवा में साउथ वेस्टर्न रेलवे ट्रैक डबलिंग के खिलाफ वास्को मडगांव कुल्लेम ट्रैक डबलिंग के खिलाफ लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन के बाद नवंबर 2020 में गोवा के चीफ मिनिस्टर ने रेलवे ट्रैक डबलिंग को होल्ड पर रखने की बात कही थी, जिसके बाद जनवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी सीएसी की कमेटी ने कुल्लेम कैसल रॉक टीनाघाट सेक्शन का दौरा किया और रिपोर्ट बनाकर सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी और रिकमेंड किया कि सुप्रीम कोर्ट नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ द्वारा दिए गए परमिशन को स्क्रैप कर दे। और क्या है सीएसी की रिपोर्ट और कैसे ये कुल्लेम कैसल रॉक के बीच ट्रैक डबलिंग का भविष्य तय कर सकती है, तो इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, डिटेल्ड वीडियो बना रखा है। अगर आपको वीडियो देखना है तो ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक कीजिए और पूरी वीडियो देख लीजिए। मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में मामला होने के बाद भी साउथ वेस्टर्न रेलवे लगातार वास्को मडगांव कुल्लेम के बीच ट्रैक डबलिंग का काम कर रही है, जिसका नतीजा ये है कि मडगांव से लेकर संजुदेदा एरियल के बीच डबलिंग का काम पूरा कर लिया गया है और संजुदेदा एरियल से लेकर चांदौर के बीच लगभग काम हो चुका है, लेकिन एलसी के पास काम बाकी है। चांदौर कालेम के बीच, कुल्लेम से पहले कालेम आता है, तो चांदौर कालेम के बीच लैंड लेवलिंग का काम चल रहा है, रिटेंशन वॉल कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन काम भी साथ साथ किया जा रहा है, जिसके तहत कालेम तक मडगांव से लेकर मडगांव आउटर से लेकर कालेम तक, कुल्लेम से पहले कालेम तो मडगांव से लेकर कालेम तक पोल्स लगाने का काम कर लिया गया है। आपको पता होगा कि ये सेक्शन हॉस्पेट हुबली लौंडा टीनाघाट वास्को ट्रैक डबलिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा है और कर्नाटका में यानी लौंडा तक काम लगभग पूरा कर लिया गया है। बस अनकल हुबली के बीच थोड़ा काम बाकी है और मार्च 2021 तक इस सेक्शन को कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन अगर साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली लौंडा और मडगांव कुल्लेम के बीच ट्रैक डबलिंग का काम कर भी लेती है तो कुल्लेम से लेकर टीनाघाट के बीच हो सकता है कि साउथ वेस्टर्न रेलवे डबलिंग ना कर पाए, क्योंकि सीएसी की रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट शायद सीएसी के पक्ष में ही फैसला ले। और जहाँ तक बात रही मडगांव वास्को सेक्शन की, तो यहाँ पर काम बहुत धीमे रफ्तार से हो रहा है, क्योंकि यहाँ के लोकल्स बहुत तगड़ा अपोज कर रहे हैं रेलवे ट्रैक डबलिंग को। पर दाबोलिम वास्को के बीच काम शुरू होने की बात भी कही जा रही है और आरएनवीएल का कहना है कि बहुत जल्द मडगांव सावरडेम के बीच दूसरे लाइन पर ट्रायल रन भी कंडक्ट किया जा सकता है। आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि रेलवे ने अहमदनगर बीड परली रेलवे प्रोजेक्ट और वर्धा नांदेड़ वाया यवतमाल रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए
इस साल पिंक बुक में फंड्स जारी किए थे। और इससे पहले रेलवे ने औरंगाबाद अहमदनगर रेलवे प्रोजेक्ट, औरंगाबाद खामगांव रेलवे प्रोजेक्ट, ओसामाबाद बीड औरंगाबाद रेल प्रोजेक्ट के लिए RECT सर्वे सैंक्शन किया था, पर भारतीय रेलवे ने चालीसगांव औरंगाबाद रेलवे लाइन को शेल्व कर दिया था क्योंकि इसका ROR बहुत कम था। रेट ऑफ रिटर्न -2.23% होने की वजह से इस प्रोजेक्ट को शेल्व कर दिया गया। और इसी के साथ पुणे अहमदनगर रेल रूट को भी कैंसिल किया गया। औरंगाबाद अहमदनगर पुणे दीघी रेल लाइन के चलते इस रीजन को दीघी पोर्ट से और कोंकण रेलवे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल सकती है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन साउथ सेंट्रल रेलवे के नांदेड़ डिवीजन के अंतर्गत आता है। अभी ये रेलवे लाइन यानी औरंगाबाद चालीसगांव रेलवे लाइन अभी बहुत चर्चे में, बहुत प्रसिद्ध भी है ये, पर रेलवे के हिसाब से ROR -2.23% है, यानी ये प्रोजेक्ट प्रसिद्ध नहीं है। औरंगाबाद चालीसगांव रेलवे लाइन से औरंगाबाद से दिल्ली की दूरी कम हो जाएगी और गुजरात तक भी कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। कहा जाता है कि इस रेलवे लाइन को दौलताबाद से डाइवर्ट किया जाएगा। पर रेलवे ने औरंगाबाद चालीसगांव रेलवे लाइन को 25 मार्च 2018 में शेल्व किया था, पर अगस्त 2019 में महाराष्ट्र टाइम्स ने एक आर्टिकल में जिक्र किया कि महाराष्ट्र रेल डेवलपमेंट लिमिटेड ने MRDL ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है और बहुत जल्द इस पर काम शुरू किया जाएगा। ये 2019 की बात है, पर अभी तक ज़मीन पर कितना काम हुआ ये आप सबको पता होगा। वैसे इंदौर मनमाड रेलवे लाइन को भी रेलवे JNPT की जगह महाराष्ट्र रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को दे सकती है और 7 साल में काम पूरा किया भी जा सकता है, पर ज़मीन पर कितना काम हुआ है ये हम सबको पता है। और ये नए RTI रिप्लाई से साफ है कि JNPT को पहले से ही इस रेलवे लाइन में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अगर इंटरेस्ट होता तो ये निवेश करने से पीछे नहीं हटती। JNPT को पहले से ही पता होगा इस प्रोजेक्ट का खर्च कितना होने जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इतने दिनों के बाद JNPT ने निवेश ना करने का फैसला लिया है। यह बहुत सोचने वाली बात है। इस पर हम आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। और जहाँ तक बात रही मनमाड मुडखेड़ इलेक्ट्रिफिकेशन की, तो रेलवे के अनुसार अभी सिर्फ सर्वे का काम ही चल रहा है और 2023 तक इस सेक्शन को इलेक्ट्रीफाइड करने का लक्ष्य रखा गया है। और मनमाड परमनी डबलिंग को तो रेलवे ने बहुत पहले ही शेल्व कर दिया था, तो इस पर भी हम अपने आने वाले वीडियोज़ में चर्चा करेंगे। अगर आपको औरंगाबाद चालीसगांव, कल्याण अहमदनगर, विरार अलीबाग और धानु रोड नासिक इन रेलवे लाइन के बारे में कोई भी जानकारी मालूम है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टा या फिर टेलीग्राम पे भी DM कर सकते हैं। दोनों का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।